पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय फलन। ये क्लास 11th का चैप्टर 2 है। तो पहला टॉपिक है इसमें हमारा कोण। कोण की परिभाषा क्या होती है, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ चुके होंगे, हम आपको एक बार और बताते हैं कि एक हमारे पास रेखा है, हमने मान ली ओ ए, इसके हमने एक अंत बिंदु से, अंत बिंदु मतलब इसका एंड पॉइंट से इस रेखा को हमने घुमा दिया इस प्रकार से, यहां से यहां तक घुमाया, तो हमने ये देखा कि ये ओ बी पोजिशन पे पहुंच गई। तो जो ओ ए और ओ बी के बीच का जो झुकाव होता है, ये क्या है, झुकाव, जो इनके बीच का झुकाव है उसको हम कहते हैं कोण या फिर थीटा। मतलब ये झुकाव है ना, ये तो हमने इसको मान लिया कोण थीटा, तो इस झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण। ये तो हो गई कोण की परिभाषा। अब दूसरा टॉपिक है हमारा कोण के प्रकार। कोण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपने पढ़े होंगे कोण कितने, जैसे समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण। तो यहाँ पे उस प्रकार की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे दूसरे प्रकार की बात है कि कोण दो प्रकार के होते हैं। अब क्योंकि आप हायर एजुकेशन में आ गए हैं तो यहाँ पर कोण आपको दो प्रकार के बताए जाएंगे। एक होता है धनात्मक कोण, धनात्मक कोण, और दूसरा होता है ऋणात्मक कोण। कोण को कहते हैं एंगल, धनात्मक कोण को कहते हैं पॉजिटिव एंगल, और ऋणात्मक कोण को कहते हैं नेगेटिव एंगल। अब पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल कैसे बनते हैं हम आपको ये बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपकी जो रेखा है वो है, अब देखो आप ये जो हमने आपको कोण बताया था, आप इसको दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो आपने रेखा इसके ऊपर इस तरीके से घुमाएं या फिर इस तरीके से घुमाएं। जब आप रेखा को इस तरीके से घुमाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर, तो ये बनता है धनात्मक कोण। कौन सा कोण, धनात्मक कोण। किस प्रकार से, इस प्रकार से ये घूम रहा है। आपने घड़ी देखी होगी, ये हमारे पास घड़ी, घड़ी कैसे चलती है, इधर से नीचे की ओर इस प्रकार से, उसकी जो घड़ी की सुइयां होती हैं ना वो इस प्रकार से रोटेट होती हैं। तो ये जो घड़ी की इस तरह, इसको कहते हैं हम क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब जो घड़ी की दिशा है ये कहलाते हैं क्लॉकवाइज, और यदि हम अपोजिट बात करते हैं तो वो कहलाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो धनात्मक कोण की परिभाषा है कि यदि रेखा एंटी क्लॉकवाइज, देखिए घड़ी की सुइयां वो इस प्रकार से घूमती है, मतलब यहाँ से, और अपन क्या कर रहे हैं, कोण को ऊपर ले जा रहे थे, क्या विपरीत दिशा में है ना, तो इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉक, क्लोज नहीं है बेटा, यहाँ क्लॉक है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है, घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, मतलब इस प्रकार से जब हम जाते हैं तो ये कहलाता है हमारा धनात्मक कोण, पॉजिटिव कोण कहलाता है। क्या कहलाता है, पॉजिटिव एंगल। और ऋणात्मक कोण क्या होता है, जो घड़ी की सुइयों की दिशा में, मतलब घड़ी की सुइयां इस प्रकार से चलती है ना, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, जब हम नीचे की ओर जाएंगे, मतलब इस प्रकार का जो हमारा कोण बनता है इसको हम कहते हैं नेगेटिव एंगल, मतलब ऋणात्मक कोण। तो ये बहुत ईजिली है। अब आप समझ लीजिए कि जब ऊपर की ओर बनाते हैं तो बनता है हमारा धनात्मक कोण, और जब नीचे की ओर बनाते हैं तो बनता है हमारा ऋणात्मक कोण। अब आते हैं हम कोणों के मापन पे, मतलब कोणों को किस प्रकार से मापते हैं, किस यूनिट से मापते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे। तो कोणों को मापने के लिए, मतलब मेजर करने के लिए, कोणों का मापन मेजर करने के लिए दो प्रकार से हम मेजर करते हैं। एक तो इसको करते हैं डिग्री में, और दूसरा करते हैं इसको रेडियन में, ठीक है। दो मात्रक होते हैं, एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। डिग्री मतलब आपने कोण का पहले फॉर्मूला पढ़ लीजिए, कोण बराबर होता है चाप बटी त्रिज्या, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, कोण को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, चाप को सी एल से, और त्रिज्या को आर से। थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। तो डिग्री, पहले हम डिग्री की बात करते हैं, तो 1 डिग्री को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे 30 डिग्री आप लोगों ने पढ़ा हो, 60 डिग्री, तो ये कहलाता है डिग्री। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, 60 मिनट। इसको हम इस प्रकार से राइट करते हैं, इसका सिंबल है एक डैश। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। सेकंड को हम इस प्रकार से
डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यदि हम आपसे कहें 1 डिग्री में कितने सेकंड होंगे, तो 60 गुणे 60 कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड। तो ये सिंबल याद रखना आप कि ये सिंबल कहलाता है आपका डिग्री, मतलब अंश भी कहते हैं इसको। ये आपका मिनट और ये कहलाता है आपका सेकंड। अब आते हैं हम रेडियन पे। तो रेडियन कैसे बनता है ये बताते हैं हम आपको। रेडियन बराबर, रेडियन के लिए हम इस फॉर्मूले का अप्लाई करते हैं। कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, जब क्या है, जो चाप होता है वो भी एक लेंथ होती है, मतलब ये है हमारा, ये इस रेखा से इन दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है, और जो इनका ये चाप है मतलब ये दूरी, ये कहलाता है चाप। हमने इसको एल मान लिया। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो है त्रिज्या। तो ये हमारा फॉर्मूला है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब देखो ये भी एक लेंथ है, ये भी एक लेंथ है, दोनों की यूनिट समान होगी। मान लो हमने सेंटीमीटर में ली कि जो दूरी है एल वो सेंटीमीटर में है, और जो इसका रेडियस है वो भी सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा, तो फिर इसका जो मात्रक बनता है उसको हम कहते हैं रेडियन। इसको कट हो जाने के बाद क्या बनता है, रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया रेडियन। अब इसके आपको समझ में आ गया कोणों का मापन। कोणों को दो प्रकार से मापते हैं, एक तो डिग्री में या फिर रेडियन में। डिग्री में हमने आपको बता दिया, और रेडियन में बता दिया कि दोनों क्या है, यूनिट है किसकी, दूरी की। दोनों दूरी है ना, तो जो भी यूनिट आएगी वो एक दूसरे को कट कर देगी, तो कुछ नहीं बचता, तो उसको हम कहते हैं रेडियन। अब आज बात करते हैं हम यहाँ पे डिग्री तथा रेडियन के बीच में एक संबंध होता है, उसको बताते हैं हम आपको। डिग्री तथा रेडियन के बीच में संबंध होता है, तो इस संबंध को आपको कैसे याद रखना है। डिग्री मतलब 180 डिग्री को हम पाई से लिखते हैं, पाई। ठीक है, पाई बराबर आप कह सकते हैं 180 डिग्री पाई रेडियन। ठीक है, 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, तो आप इसको याद कर लेना। अब जैसे हम आपसे कहें इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करने के लिए क्या कहेंगे, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटे 180 रेडियन। ठीक है, जब हम आपसे कहें कि डिग्री में रेडियन में, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 डिग्री इज इक्वल टू यहाँ पे पाई अपॉन 180 रेडियन। इसी तरीके से यदि हम आपसे कहें 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रेडियन, तो ये क्या चला जाएगा, पाई इधर डिवाइड में चला जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो ये क्या हो गया, पाई में, ये पाई से किस में हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो गया। तो इनको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ें, क्योंकि इसका भी हम यूज़ करेंगे आगे। अब देखते हैं बच्चों हम लोग एक्सरसाइज 3.1। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात कीजिए। मतलब आपको डिग्री में दिया हुआ है, आपको इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप सबसे पहले, हम आपको अभी बता चुके, एक बार वो बताते हैं कि आप ये याद रख लीजिए कि पाई बराबर होता है 180 डिग्री। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रेडियन। तो आप रेडियन छोड़ के भी आप याद कीजिए ऐसे कि पाई बराबर क्या होता है, 180 डिग्री। पाई बराबर होता है 180 डिग्री, ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। अब जैसे आपसे कहें कि डिग्री से रेडियन में बदलिए, तो इस तरफ बनाना चाहिए, तो मतलब इसका पक्षांतर कर देंगे। और यदि कहें कि रेडियन से डिग्री में बदलिए, तो यहाँ पे इसका पक्षांतर कर देंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिग्री माप की संगत रेडियन में बदलिए, मतलब हमें क्या करना है, डिग्री से रेडियन में, तो क्या हो जाएगा, ये पक्षांतर होगा। तो पाई बटे 180 बराबर क्या हो जाएगा, 100 डिग्री। ये क्या बन जाएगा अपना, रेडियन में। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ चेंज करेंगे। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है 25 डिग्री, तो हम डिग्री से क्या करेंगे, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई बटे 180 रेडियन। क्या होता है, पाई बटे 180 रेडियन। इसको हम डिवाइड सॉल्व कर सकते हैं, 5 से कर देंगे भाग, इसमें 5 बार, इसमें 5 से भाग जाएगा 36 बार, फिर 5 अब नहीं जाएगा इसमें 5 से, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 5 पाई बटे 36 रेडियन। तो 25 डिग्री बराबर कितना होता है, 5 पाई बटे 36। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देखिए इसका, ये इसका आंसर हो गया कि -47 डिग्री 30 मिनट। हमने आपको बताया था ये डिग्री का साइन है, ये मिनट का साइन है,
तो पहले हम क्या करेंगे, मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे, -47 प्लस, अब देखिए 30/60 ये डिग्री हो गया। जैसे हमने आपको बताया था एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो एक मिनट में कितने डिग्री होते हैं, ये पक्षांतर हो जाएगा 1/60 डिग्री। तो हमने क्या किया, एक मिनट की जगह क्या लिख दिया, 1/60 डिग्री से गुणा कर दिया, तो ये पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 30 से ये 2 बार भाग चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा -47 प्लस 1/2। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 47 दूनी कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 94 हो जाएगा, और एक जोड़ देंगे तो इसमें हो जाएगा 95/2 डिग्री। ठीक है, ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया। अब डिग्री से हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम, हमें पता है कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, पाई/180, पाई/180 रेडियन। तो अब हम इसको जो डिवाइड होगा उसको डिवाइड करेंगे, बाकी फिर वैसा ही राइट कर लें। जैसे हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, ये 19 बार। ये हो जाएगा 5 से 36 बार। अब तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 19 पाई/36, 2 हो जाएगा 72। ये हो जाएगा हमारा आंसर। और देखिए माइनस है तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 19 पाई/72 रेडियन। ठीक है बच्चों, अब इसका अगला पार्ट आप लोग करना इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रेडियन माप की संगत डिग्री माप में ज्ञात कीजिए, और दिया हुआ है पाई बराबर 22/7। अब यहाँ पे देखिए रेडियन से हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट। तो हमने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि पाई बराबर याद रखो 180 डिग्री, मतलब एक ये रेडियन में होता है। ये तो हमने आपको बता दिया कि नहीं लिखा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियन। तो एक रेडियन बराबर कितना हो जाएगा, एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180/पाई डिग्री। अब हमें क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट देखिए 11/16 रेडियन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, ये रेडियन में दिया हुआ है। देखिए फिर से आप एक बार सवाल पढ़ लीजिए कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो 11/16 रेडियन बराबर क्या करना है हमें, डिग्री में। तो क्या होगा 11/16। अब एक रेडियन बराबर कितना होता है, 180 डिग्री/पाई, यही होता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, जैसे कि इसमें 4 से भाग देंगे तो ये चला जाएगा 4 बार, इसमें देंगे तो जाएगा 4 का भाग, 4 चौके 16 और 45 बार। ठीक है, और ये कट नहीं रहा है, बस इतना ही छोड़ेंगे अभी। अब हम 11 गुणे 45/4 और इंटू क्या है पाई, पाई का मान कितना रखेंगे 22/7। अब ये जो ये है ना, ये पक्षांतर हो जाएगा, तो 22/7 है। देखिए आप इसको इस प्रकार से भी याद कर सकते हैं, मतलब इस प्रकार से भी रख सकते हैं कि 1/पाई बराबर क्या है 22/7, तो 1/पाई बराबर क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा 7/22। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि ये 1/, में आ गया था ना, तो ये हो जाएगा 7/22। अब इसको हम काटने में आसानी होगी, 11 दूनी 22, और कोई कट नहीं रहा है। अब हम इसका करेंगे, ये सब क्या है, डिग्री, डिग्री लगाना जरूरी है। यदि डिग्री नहीं लगाएंगे तो ये सवाल फिर रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, पूरी मेहनत खराब हो जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 7 को 45 में गुणा कर देना है, 7 पन्ना 35, 7 चौको 28 और 3 31, और बटे में आ जाएगा 8 डिग्री। अब देखिए ये डिग्री में है, इसको हम इस प्रकार से नहीं छोड़ेंगे, इसको हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे आप देखेंगे यहाँ पे। अब 8 का भाग 315 में देना है, 8 का भाग 315 में कितनी बार जाएगा, 8 का भाग देंगे 4 बार, 3 बार जाएगा, 8 3 24, तो बचेगा 7, फिर 75 आ जाएगा, 8 नाम 72, कितना बचा 3, तो 39 बार पूरा चला गया। तो इसको हम लिखेंगे 39 सही, 3 शेष आया और बटे कितना है 8, ऐसे ही लिखते हैं इसको हम। अब वो ये क्या है हमारा डिग्री। अब हम इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 39 डिग्री और 3/8, ये आ जाएगा मिनट में। डिग्री के बाद छोटी देखो पहले आती है डिग्री, फिर उसके बाद आता है मिनट, फिर उसके बाद आता है सेकंड। तो मिनट के जो शेष बचा उसको हमने मिनट में लिख दिया, ठीक है। अब मिनट से को कन्वर्ट करेंगे हम किस में, सेकंड में। 3/8 मिनट है, नहीं पहले बेटा ये हो जाएगा डिग्री में, ठीक है।
ये डिग्री रहेगा। 39 प्लस 3/8 डिग्री है, तो 39 डिग्री पूरे हैं और 3/8 डिग्री कैसे हैं, अधूरे। तो इसको हम अब मिनट में कन्वर्ट करेंगे। मिनट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ 39 डिग्री 3/8, तो हमने आपको बताया था 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ पे हम 60 से गुणा करके इसमें मिनट लगा देंगे। फिर इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा 4 से 2 बार, ये कटेगा 15 बार। कितना हो जाएगा ये 39 डिग्री प्लस 15×45/2 मिनट। क्या हो गया 45/2 मिनट। अभी भी ये कैसा आ रहा है, बटी में आ रहा है, तो इसको और हम सॉल्व करेंगे। 45 में 2 से भाग देंगे, इसी प्रकार से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का भाग 45 में देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 5 में देंगे तो 2 दूनी 4, एक शेष बचा, तो कितना हो जाएगा ये। इसको देखो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 39 डिग्री और 45/2 मिनट था, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो 39 डिग्री। देखिए इसको हमने तोड़ दिया तो क्या हो गया ये 22 सही 1/2 मिनट। अब मिनट को हम अलग अलग फिर कर देंगे, 22 मिनट पूरे हो गए ना। अब 1/2 मिनट, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है 1 सेकंड में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो यहाँ पे हम 60 और ये देखो मिनट लिख दिया हमने, डबल साइन लगा दिया ना, तो ये हो गया मिनट और ये कट जाएगा 30 बार। अब देखिए यहाँ पे 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। अब हम इसको, अब जब आपने ये लिख लिया तो प्लस हटा के लिखेंगे सीधा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। जो अपना ये कोण बना था, ये कोण क्या है, मतलब यहाँ पे 11/16 रेडियन बराबर कितना हुआ, 11/16 रेडियन बराबर हुआ हमारा 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट देखेंगे -4 रेडियन। तो इसको डिग्री में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 180/पाई डिग्री से गुणा कर देंगे। फिर पाई का मान क्या है वो रख देंगे। पाई का मान है जैसे 22/7, तो 1/पाई का मान हो जाएगा 7/22 डिग्री। अब इसमें कुछ देखेंगे डिवाइड हो रहा है, ये 2 से ये हो जाएगा। इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2520 डिग्री बटे 11, और जब हम इसको भाग देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ माइनस चल रहा है माइनस लगा रहेगा, 229 सही 1/11। इसको आप भाग दे देना, ये हो जाएगा डिग्री। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, -229 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे और प्लस 1/11 डिग्री अलग। अब डिग्री से हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, 229 डिग्री। अब 1 मिनट में 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। अब हम इसको गुणा करेंगे, -229 डिग्री प्लस 60/11 मिनट हो जाएंगे। 11 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 पन्ना 55 और 5 शेष बचेंगे। ये क्या है, मिनट। 229 डिग्री, अब 5 मिनट पूरे हैं तो 5 मिनट पूरे और 5/11 मिनट अलग हो जाएगा। अब मिनट को हम क्या कर देंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ये हो जाएगा सेकंड में कितने, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। अब वही हो जाएगा 300 में 11 से भाग देना है, इसको हम पहले ही दे रहे हैं। 11 का भाग 300 में देंगे तो 11 दूनी 22, फिर 8 बचे, फिर कितना हो जाएगा 11 7 77, फिर बचा 3, दशमलव लगा देंगे 0 आएगा, फिर आ जाएगा 2। इस प्रकार से ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा -229 डिग्री 5 मिनट और ये भाग देने पर आया हमारा 27.2 सेकंड। इस प्रकार से भी हम इसको दशमलव में लिख सकते हैं, और आप चाहें तो दशमलव छोड़ भी सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही लो हो जाएगी यहाँ पे वैल्यू। तो माइनस क्या हो जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट और 27 सेकंड। दशमलव के बाद हम इसको छोड़ दे रहे हैं तो ये हो जाएगा आंसर। तो आपने देखा -4 रेडियन को यहाँ पे हम लिख देंगे, -4 रेडियन बराबर -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। इस प्रकार से आप अगला करना। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा।
ये सवाल आपको देखने में थोड़ा उलझा हुआ लग रहा होगा, मगर ये ऐसा नहीं है। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। परिक्रमण का मतलब है वो घूम जाता है, ठीक है, और 1 मिनट में 360 डिग्री पर घूमता है वो, ठीक है, परिक्रमण करता है। तो पहले तो हम निकालेंगे कि 1 मिनट में परिक्रमणों की 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या कितनी है, संख्या कितनी है, 360। 1 मिनट मतलब कितना होता है, 60 सेकंड, भी 60 सेकंड में ही तो है। तो हम कहें अगर आपसे 1 सेकंड में कितने हो जाएंगे परिक्रमणों की संख्या, तो 360/60, मतलब 360 से जब 60 में भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे, मतलब 1 सेकंड में परिक्रमण की संख्या, मतलब 1 सेकंड में वो कितने परिक्रमण करता है, 6। अब आगे देखिए 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। देखिए अभी तो वो 1 सेकंड में 6 परिक्रमण कर रहा है, मगर हमें रेडियन में माप बताना है। तो 1 परिक्रमण में कितने डिग्री का बनता है कोण, 1 परिक्रमण में बना कोण कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। चूंकि हमें रेडियन में मान देना है तो 360 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, 2 पाई रेडियन, क्योंकि पाई बराबर होता है 180 डिग्री, तो 2 पाई बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो हमने क्या लिख दिया, पाई। मगर हमसे क्या पूछ रहा है, 1 सेकंड में परिक्रमण कितने हो जाएंगे, कितने डिग्री के, तो हम क्या लिखेंगे, हम एक परिक्रमण में रेडियन का माप बताना कितना कोण, तो 1 परिक्रमण में बना, 1 सेकंड में गलत लिख दिया, बना कोण। 1 सेकंड में कितना कोण बन जाएगा, क्योंकि देखिए 1 सेकंड में 6 परिक्रमण हो रहा है और 1 परिक्रमण में कितना कोण बनना है, 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6 × 2 12 पाई रेडियन, ये हो जाएगा आंसर। एक बार आप फिर समझिए इस सवाल को, ये दिखने में लेंदी है मगर है नहीं है। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री का परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो हमें पता है कि 1 मिनट में परिक्रमणों की संख्या कितनी है, 360। तो 1 सेकंड में कितने परिक्रमण हो जाएंगे, 360 में 60 से भाग दिया तो 6 निकल आया। अब एक परिक्रमण में कितना डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री। तो 1 सेकंड में कितने बने, 1 सेकंड में देखिए 6 परिक्रमण होता है और 1 परिक्रमण में 2 पाई रेडियन बनता है, तो 6 में कितना हो जाएगा, 12 पाई। ठीक है बच्चों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है कि 22 सेमी लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री कोण का माप बनाएगी। मतलब एक अपने पास वृत्त है, उस वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेमी है, उसकी त्रिज्या है 100 सेंटीमीटर, ये जो त्रिज्या है वो है 100 सेंटीमीटर, और एक हमें कोण निकालना है जिसका चाप दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। हमने ये चाप ले लिया 22 सेंटीमीटर, ये हमें कोण ज्ञात करना है, और कोण ज्ञात किस में करना है, हमें डिग्री में। ठीक है, तो हमने आपको अभी एक फॉर्मूला बताया था, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, और ये किस में होता है, इसका रेडियन में। ठीक है, तो यहाँ पे चाप कितना दिया हुआ है इसका 22, और त्रिज्या कितनी दी हुई है इसमें 100। ये क्या हो गया, कोण थीटा ले लिया। चलो ये रेडियन में है, रेडियन से हमें कन्वर्ट करना किस में है, डिग्री में। तो हमने आपको बताया था, आप ऐसे पाई बराबर 180 डिग्री, तो एक रेडियन बराबर कितना होता है, एक रेडियन बराबर हो जाएगा 180 बटे पाई डिग्री, और पाई का मान भी दिया हुआ है 22/7 प्रयोग करना है, तो 180 बटे पाई डिग्री। एक 0 से 0 डिवाइड हो जाएगा, और यदि हम पाई का मान रखेंगे तो 22/10 × 18। ये देखिए 1 पाई है, 1 पाई है, तो इसको हम 22/7 की जगह 7/22 रख देंगे, पलट जाएगा ना। 1 पाई क्या हो जाएगा, 7/22, इसके बटे में चलो 1 ले लिया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 22 से 22 डिवाइड हो जाएगा, 2 से ये कटेगा 9 बार, और 2 से ये कट जाएगा 5 बार,
तो 9×7 = 63/5, ये क्या हो गया डिग्री। और डिग्री से हमें किस में बदलना है, इसको और भी हमें हम सॉल्व कर सकते हैं। 60 में 5 से भाग देंगे तो 12 सही 3/5 डिग्री हो जाएगा। इसको हम अलग अलग करेंगे, 12 डिग्री प्लस 3/5 डिग्री। डिग्री से बना देंगे मिनट में, तो मिनट में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 60 मिनट से गुणा कर देंगे। 60 से ये कट जाएगा 12 बार, और 12×3 = 36, तो आंसर आ जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ कितनी डिग्री माप का कोण बनाएगी, तो 12 डिग्री 36 मिनट माप का कोण बनाएगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेमी है कि एक जीवा 20 सेमी लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। मतलब ये एक हमें वृत्त दिया हुआ है और जिसका व्यास कितना है, 40 सेंटीमीटर है इसका व्यास है। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त का व्यास दिया हुआ है हमें। व्यास मतलब क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना। कितना दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर। और एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, और इसमें एक जीवा दी हुई है जिसकी लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर। जीवा की जो लंबाई है वो दी हुई है 20 सेंटीमीटर। यदि हम इस सेंटर से और इस सेंटर से इसको मिला दें तो ये भी तो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर। ये दोनों हो गई है त्रिज्या, ये है उसका व्यास। अब देखिए तीनों भुजाएं समान है, तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण समान होते हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये भी आपको पता होगा। तो अब आप देखिए हमें निकालना क्या है, संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करनी है। छोटा वाला चाप यही है ना। अब देखिए हम इसको यहाँ पे फेयर तरीके से बनाते हैं। आपको ये दिया हुआ हमें 60 डिग्री, त्रिज्या में दी हुई है 20, हमें ये चाप निकालना है। ठीक है, ये तो हम आपको एक फॉर्मूला बताए हुए थे कि कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या, चाप बटे त्रिज्या। तो कोण कितना दिया हुआ है हमें, 60 डिग्री। मगर ये जो अपन को फॉर्मूला दिया हुआ है रेडियन का दिया हुआ है, इस चीज का याद रखना। चाप हमें ज्ञात करना है, चाप हमने मान लिया स्मॉल l और त्रिज्या दी हुई है 20। तो ये जो डिग्री में इसको पहले रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बराबर होता है 180 डिग्री, तो 1 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई बटे 180 रेडियन। अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया, इसको हम सॉल्व करेंगे। 6×18 पाई बटे 3, ये हो जाएगा L/20। इसको L बराबर कितना निकल आएगा, यहाँ पे L बराबर हो जाएगा हमारा 20 पाई बटे 3। इसको अब आप देखेंगे कि आंसर इसका इसी में आ रहा है, तो यहीं पे हम इसका आंसर छोड़ देंगे सेंटीमीटर। तो जो छोटे चाप की लंबाई निकली वो निकली 20 पाई बटे 3। अब हम अगला सवाल देखते हैं। देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री के कोण बनाते हो तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो देखिए दो वृत्त दिए हुए हैं, ठीक है, जिनकी क्या है, दोनों वृत्तों के जो चाप की लंबाई है वो तो समान है। ठीक है, ये जो लंबाई है दोनों वृत्तों की लंबाइयां समान है। एक वृत्त का कोण है 60 डिग्री तो दूसरे का है 75 डिग्री। हमें क्या निकालना है, दोनों त्रिज्याओं के अनुपात निकालना है, मतलब R1 और R2 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना दोनों वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 है। R1 व R2 है तो हम क्या करेंगे, θ1 पहले वृत्त का वो निकालेंगे हम क्या, लंबाई। पहले वृत्त की लंबाई, चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, पहले वृत्त की चाप की लंबाई बराबर क्या है, दूसरे वृत्त के चाप की लंबाई। ये दोनों बराबर है क्योंकि ये प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों वृत्तों की चाप की लंबाई कैसी है, समान है। जब समान है तो यहाँ पे हमने आपको फॉर्मूला बताया था, थीटा बराबर होता है L/R। तो L बराबर क्या हो जाएगा, थीटा
आर। तो यहाँ पे θ1 इंटू R1 बराबर θ2 इंटू R2। यहाँ पे θ1 कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और R1 कितना दिया हुआ है पता नहीं, R1 हमें फाइंड करना है। यहाँ पे θ2 दिया हुआ है 75 डिग्री, तो हम यहाँ पे रखेंगे थीटा का मान है 60 डिग्री इंटू R1, यहाँ पे हो जाएगा 75 डिग्री इंटू R2। हमें दोनों का अनुपात चाहिए त्रिज्याओं का, तो R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा 75 बटे 60। दोनों का डिवाइड हो जाएगा 15 से इसमें 4 बार भाग जाएगा, इसमें 5 बार, तो आ जाएगा 5 बटे 4। तो दोनों त्रिज्याओं का अनुपात क्या हो जाएगा R1 अनुपात R2 बराबर 5 अनुपात 4। ठीक है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कि 75 सेंटीमीटर लंबाई के एक दोलायमान के हमें कोण निकालने हैं, और जबकि उनकी चाप की लंबाइयां 3 अलग अलग पार्ट में दी हुई हैं। पहले 10 सेंटीमीटर अगर चाप की लंबाई है तो कोण कितने डिग्री का होगा, 15 सेंटीमीटर है तो कोण कितने डिग्री का होगा, और 21 सेंटीमीटर है तो कोण कितने डिग्री का होगा। तो देखिए ये एक दोलायमान है, ठीक है, जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है 75 डिग्री। मान लिया यहाँ से यहाँ तक ऐसे रोटेट कर रहा है, तो तब पहले कंडीशन में इसकी हमने लंबाई ले ली 10 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 75 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो इसकी लंबाई चाप की लंबाई वो कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें कोण बनने वाला कोण क्या हो जाएगा L/R 10 बटे 75, तो ये हो जाएगा रेडियन पहला कोण। इसी प्रकार से दूसरे में कोण क्या हो जाएगा, लंबाई कितनी हो जाएगी, अब लंबाई दी हुई है 15 और त्रिज्या है 75, तो 15 एकम 15, 15 5 75, थीटा बराबर हो जाएगा 1/5 रेडियन। इसी प्रकार से हम तीसरा भी निकाल सकते हैं, और लंबाई कितनी है इसकी 21 और त्रिज्या है 75, मतलब तो यहाँ पे हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे 7 बार, ये चला जाएगा 25, 7/25 रेडियन। ये हो गया आपका आंसर, बहुत ही इजी है। ठीक है, अब यहाँ पर आज आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इसको शेयर जरूर करें। और यदि आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहां पर आप उस ग्रुप पर आकर आप मुझसे कोई भी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।